हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MES 84 प्रैक्टिसेस इन मॉडर्न प्री स्कूल एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, 2 मेजर इनिशिएटिव्स फॉर एके इन इंडिया। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें भारत के 2 इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में बताना है जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE से जुड़े हुए हैं। हमें इन दोनों स्कीम्स के ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स और उनके इंपॉर्टेंस को समझाना है, जिससे बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट और प्री स्कूल एजुकेशन में सुधार हुआ है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ECCE का मतलब है 0 से 6 साल के बच्चों का पूर्ण विकास, जिसमें उनका शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक विकास शामिल है। इस उम्र में बच्चों का डेवलपमेंट सबसे तेज होता है, इसलिए गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं ताकि उन्हें अच्छी शुरुआत मिल सके। इनमें से 2 सबसे बड़े प्रोग्राम्स हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। दोनों का फोकस बच्चों के अर्ली एजुकेशन, न्यूट्रिशन और होलिस्टिक ग्रोथ पर है। मेन बॉडी। 1. इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS भारत की सबसे पुरानी और बड़ी स्कीम है जो 1975 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने शुरू की थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिटी बेस्ड अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोग्राम माना जाता है। ऑब्जेक्टिव्स। 6 साल से कम उम्र के बच्चों के हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस को इम्प्रूव करना, बच्चों के फिजिकल, मेंटल और सोशल डेवलपमेंट का बेस बनाना, बच्चों की मोर्टेलिटी और मैलन्यूट्रिशन रेट्स को कम करना, माओ को हेल्थ और न्यूट्रिशन के प्रति जागरूक बनाना। की कंपोनेंट्स। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, बच्चों के लिए न्यूट्रिशियस फूड या स्नैक्स प्रोवाइड करना, हेल्थ चेकअप्स एंड इम्यूनाइजेशन, रेगुलर मेडिकल चेकअप्स और वैक्सीनेशन देना, प्री स्कूल एजुकेशन, आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू प्ले बेस्ड लर्निंग देना, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, माओ को हेल्थ और चाइल्ड केयर के बारे में गाइड करना। इम्पैक्ट। ICDS ने लाखों बच्चों तक पहुंच बनाई है और उनकी हेल्थ, न्यूट्रिशन और स्कूल रेडीनेस में बहुत सुधार किया है। इसने प्री स्कूल एजुकेशन को ग्राउंड लेवल पर मजबूत बनाया है। 2. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। NEP 2020 भारत की एजुकेशन सिस्टम में एक मेजर रिफॉर्म है जिसमें ECCE को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। पॉलिसी कहती है कि एक बच्चे का 85% ब्रेन डेवलपमेंट 6 साल की उम्र तक हो जाता है। की फीचर्स रिलेटेड टू ECCE। यूनिवर्सल एक्सेस। 2030 तक सब बच्चों को 3 से 6 साल की उम्र में क्वालिटी एके देने का टारगेट रखा गया है। फाउंडेशनल स्टेज। नए 5+3+3+4 स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 to 8 साल तक का फाउंडेशनल स्टेज बनाया गया है जिसमें प्री प्राइमरी और ग्रेड 1 to 2 शामिल है। करिकुलम एंड पेडागोजी। प्ले बेस्ड और जॉयफुल लर्निंग जैसे स्टोरी टेलिंग, एक्टिविटीज और गेम्स पर फोकस दिया गया है। टीचर ट्रेनिंग। ECCE टीचर्स के लिए स्पेशल ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स का सजेशन दिया गया है। इंटीग्रेशन विद आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी और प्री स्कूल्स के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाने पर जोर दिया गया है। सिग्निफिकेंस। NEP 2020 ने ECCE को एक नई दिशा दी है जिसमें हेल्थ, न्यूट्रिशन और एजुकेशन को एक साथ इंटीग्रेट किया गया है। इससे हर बच्चे को स्कूल एडमिशन से पहले प्रॉपर फाउंडेशनल स्किल्स मिलते हैं। 3. कंपैरेटिव इंसाइट्स। ICDS ज्यादा फोकस करता है हेल्थ, न्यूट्रिशन और बेसिक केयर पर, जबकि NEP 2020 फोकस करता है अर्ली लर्निंग और करिकुलम रिफॉर्म्स पर। दोनों मिलकर एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क बनाते हैं जिसमें बच्चों का पूरा विकास होता है, बॉडी, माइंड और लर्निंग दोनों तरफ से। कंक्लूजन। ICDS और NEP 2020 दोनों ही भारत के ECCE के स्ट्रॉन्ग पिलर्स है। ICDS ने बच्चों के लिए न्यूट्रिशन और हेल्थ का बेस बनाया, जबकि NEP 2020 ने अर्ली लर्निंग को मॉडर्न और जॉयफुल बनाया। दोनों मिलकर एंश्योर करते हैं कि हर बच्चा एक हेल्दी और मीनिंगफुल लर्निंग जर्नी के साथ प्राइमरी स्कूल तक पहुंच सके। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 10. Developing social skills through play. Question explanation.
इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि प्ले के जरिए प्री स्कूल बच्चों में सोशल स्किल्स कैसे डेवलप होती है। हमें ये समझाना है कि प्ले का सोशल डेवलपमेंट में क्या रोल है, कौन से टाइप्स ऑफ प्ले इसमें हेल्प करते हैं और टीचर्स और पीयर्स का क्या योगदान होता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशल स्किल्स मतलब वो एबिलिटीज जो बच्चों को दूसरों के साथ बात करने, समझने और अच्छे रिलेशंस बनाने में मदद करती है, जैसे शेयरिंग, कोऑपरेशन, लिसनिंग और एम्पैथी। प्ले बच्चों के लिए एक नेचुरल एक्टिविटी है जिसमें वो सीखते हैं कि दूसरों के साथ कैसे मिलकर काम करना है। पियाजे और विगोत्स्की जैसे थिंकर्स ने बताया है कि प्ले के दौरान सोशल इंटरैक्शन से बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। इसलिए प्ले को अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग का एक एसेंशियल पार्ट माना जाता है। मेन बॉडी। 1. इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल स्किल्स इन अर्ली चाइल्डहुड। सोशल स्किल्स बच्चों की इमोशनल और इंटरपर्सनल ग्रोथ के लिए जरूरी होती है। ये उन्हें फ्रेंड्स बनाने, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने और टीम वर्क करने में मदद करती है। जो बच्चे सोशल स्किल्स में स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस और एडजस्टमेंट लेवल हाई होता है। अर्ली स्टेज पर ये स्किल्स सीख लेना लाइफ लॉन्ग बेनिफिट देता है। एग्जाम्पल, जब कोई बच्चा गेम खेलते वक्त अपनी टर्न का वेट करता है, तो वो पेशेंस और फेयरनेस सीख रहा होता है। 2. रोल ऑफ प्ले इन डेवलपिंग सोशल स्किल्स। प्ले एक सोशल लर्निंग लैब है। इसमें बच्चे रोल्स और रिलेशनशिप्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। ग्रुप प्ले। जब बच्चे साथ खेलते हैं तो वो नेगोशिएशन, शेयरिंग और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सीखते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स। प्रिटेंड प्ले के दौरान बच्चे अपने आइडियाज एक्सप्रेस करते हैं और दूसरों की बातें सुनते हैं। रूल्स फॉलो करना। गेम्स विद रूल्स डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट सिखाते हैं। एग्जाम्पल, पासिंग द बॉल जैसे सिंपल गेम में बच्चे टीम वर्क और टर्न टेकिंग सीखते हैं। 3. टाइप्स ऑफ प्ले दैट प्रमोट सोशल स्किल्स। पैरेलल प्ले। बच्चे एक दूसरे के पास खेलते हैं पर डायरेक्ट इंटरैक्शन नहीं होता। यह स्टेज कोऑपरेशन के लिए प्रिपरेशन होती है। एसोसिएटिव प्ले। बच्चे टॉयज शेयर करना और बातें करना शुरू करते हैं। कोऑपरेटिव प्ले। इस स्टेज में बच्चे एक गोल के लिए मिलकर काम करते हैं। ये एम्पैथी और टीम वर्क के लिए बेस्ट होता है। एग्जाम्पल, जब बच्चे मिलकर ब्लॉक टावर बनाते हैं तो वो प्लानिंग और कोऑपरेशन सीखते हैं। 4. रोल ऑफ टीचर्स एंड एनवायरनमेंट। टीचर का रोल। टीचर प्ले एक्टिविटीज को गाइड करके शेयरिंग और एम्पैथी प्रमोट कर सकते हैं। इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। सेफ और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बच्चों को फ्रीली इंटरैक्ट करने का मौका देता है। ऑब्जर्वेशन। टीचर प्ले के दौरान बच्चों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके उनका सोशल प्रोग्रेस एसेस करते हैं। पेरेंट्स का सपोर्ट। घर पर पेरेंट्स ग्रुप गेम्स और स्टोरी टेलिंग से ये स्किल्स और स्ट्रांग बना सकते हैं। एग्जाम्पल, टीचर रोल प्ले एक्टिविटीज करा सकते हैं जिसमें बच्चे हेल्पर, फ्रेंड या टीचर का रोल प्ले करते हैं। 5. थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स। वाइगोत्स्की का थियरी। वाइगोत्स्की ने कहा कि लर्निंग सोशल इंटरैक्शन से होती है। प्ले के दौरान बच्चे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में सीखते हैं। पियाजे का थियरी। पियाजे के मुताबिक प्ले कॉग्निटिव डेवलपमेंट का रिफ्लेक्शन है जहां बच्चे दूसरों के व्यू पॉइंट समझने लगते हैं। इन दोनों थियरीज से क्लियर है कि प्ले सिर्फ मजा नहीं देता बल्कि लर्निंग का पावरफुल टूल भी है। कंक्लूजन। प्ले बच्चों के सोशल डेवलपमेंट के लिए एक नेचुरल और इफेक्टिव मीडियम है। इसके जरिए वो कोऑपरेशन, एम्पैथी और कम्युनिकेशन सीखते हैं बिना प्रेशर के। टीचर्स और पेरेंट्स को चाहिए कि ग्रुप प्ले, रोल प्ले और इंटरैक्टिव एक्टिविटीज के जरिए इन्हें प्रमोट करें। ऐसे एक्टिविटीज बच्चों को एक रिस्पॉन्सिबल और समझदार इंसान बनाती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 11. Suggest the steps you would take to ensure safety of the children at the preschools. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि प्री स्कूल बच्चों की सेफ्टी के लिए कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जा सकते हैं। इसमें फिजिकल, इमोशनल, हेल्थ और इमरजेंसी सेफ्टी के मेजर्स समझाना जरूरी है। टीचर और स्कूल स्टाफ की जिम्मेदारी भी एक्सप्लेन करनी चाहिए ताकि बच्चे सेफ और सिक्योर फील करें। आंसर। इंट्रोडक्शन। प्री स्कूल सेफ्टी का मतलब है बच्चों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जहां वो बिना किसी डर या इंजरी के सीख सकें और खेल सकें। क्योंकि प्री स्कूल बच्चे छोटे और क्यूरियस होते हैं, उन्हें अपने आसपास के डेंजर्स का अंदाजा नहीं होता। इसलिए टीचर और स्टाफ को उनकी सेफ्टी पर हर वक्त ध्यान रखना चाहिए। सेफ्टी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, बल्कि इमोशनल और मेंटल वेलबीइंग भी उसका हिस्सा है। मेन बॉडी। 1. फिजिकल सेफ्टी मेजर्स।
फिजिकल सेफ्टी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम और फर्नीचर बच्चों के हाइट के हिसाब से होने चाहिए, एजेस राउंडेड हो और इलेक्ट्रिक सॉकेट्स कवर्ड रहे। सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, हर जगह क्लासरूम, टॉयलेट या प्लेग्राउंड बच्चों पर एडल्ट सुपरविजन होनी चाहिए। सीसीटीवी भी हेल्पफुल होता है। प्ले इक्विपमेंट सेफ्टी, टॉयज और प्लेग्राउंड आइटम्स एज अप्रोप्रिएट होने चाहिए, टूटे फूटे या शार्प एजेस वाले नहीं। फायर एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, स्कूल में फायर एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट एड और इमरजेंसी एग्जिट रेडी होने चाहिए। टीचर्स को फायर सेफ्टी रूल्स आने चाहिए। 2. हेल्थ एंड हाइजीन सेफ्टी, क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट बच्चों के लिए जरूरी है। क्लीन एनवायरनमेंट, डेली क्लीनिंग होनी चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना हो। हैंड वॉशिंग हैबिट्स, बच्चों को हाथ धोने की हैबिट सीखनी चाहिए, खाने से पहले और टॉयलेट के बाद। हेल्दी फूड एंड वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर और हाइजीनिक फूड हाई देना चाहिए। लंच बॉक्स और बॉटल्स चेक करते रहना चाहिए। मेडिकल सपोर्ट, हर क्लास में फर्स्ट एड बॉक्स और पेरेंट्स के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल होने चाहिए। 3. इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सेफ्टी, बच्चों का इमोशनल सेफ्टी भी उतनी ही जरूरी है जितनी फिजिकल। पॉजिटिव रिलेशनशिप, टीचर को बच्चों के साथ प्यार भरा और पेशेंट बिहेवियर रखना चाहिए। एंटी बुलिंग पॉलिसी, किसी भी बच्चे को इग्नोर या बुली नहीं होना चाहिए। फ्रीडम टू एक्सप्रेस, बच्चों को एनकरेज करें कि वो अपने फीलिंग्स फ्रीली शेयर करें। सेफ टच पॉलिसी, टीचर को अप्रोप्रिएट और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर मेंटेन करना चाहिए। 4. इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड सेफ्टी ट्रेनिंग, स्कूल को हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए। रेगुलर ड्रिल्स, फायर या अर्थक्वेक ड्रिल करवानी चाहिए ताकि बच्चे रेडी रहे। स्टाफ ट्रेनिंग, स्टाफ को फर्स्ट एड, सीपीआर और चाइल्ड सेफ्टी की ट्रेनिंग देनी चाहिए। विजिटर पॉलिसी, स्कूल में आउटसाइडर एंट्री स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड होनी चाहिए। पेरेंट्स के पास आईडी कार्ड्स होने चाहिए। रिकॉर्ड मेंटेनेंस, अटेंडेंस और हेल्थ रिकॉर्ड अपडेटेड रहने चाहिए ताकि इमरजेंसी में तुरंत हेल्प मिल सके। कंक्लूजन, अंत में कह सकते हैं कि प्री स्कूल सेफ्टी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर, स्टाफ और पेरेंट्स सब मिलकर इससे मेंटेन करते हैं। जब बच्चे सेफ फील करते हैं तो उनका लर्निंग प्रोसेस भी बेटर होता है। फिजिकल, इमोशनल और हेल्थ सेफ्टी पर ध्यान देना हर प्री स्कूल की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।